तो हमारे जीवन में विवेक खुल जाता, विवेक जागृत हो जाता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत होता नहीं, और जब राम की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और जब विवेक जागृत होता है तब पता चलता है कि हमें करना क्या है। अभी आप भगवान के भजन की विषय सुन रहे थे, पूजनी भाई जी समझा रहे थे कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत वर्गो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सी पार। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बाबा नानक जो कहते हैं, एको सिमिरो नानका जल थल रहे समाये, और दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए। बाबा नानक जो कह रहे हैं, एको सिमिरो नानका, एक का सुमिरण करो जो जल थल रहे समाये, जो जल में भी समाया है, थल में भी समाया है, नभ में भी समाया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होत मैं जाना। वो भगवान सब जगह समान रूप से समाया हुआ है। बाबा नानक जो कह रहे हैं कि दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए। अब इसका मतलब क्या होता है? आप वाणी से जितने शब्द बोलते हैं, जब उसका पहला अक्षर बोलते तो जन्म होता है, और लास्ट बोल दिया तो क्या हो जाता है? मरण। जैसे राम, रा शब्द बोला तो जन्म हुआ, और मां बोल दिया तो मरण हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम तत्सत। आप ओम बोलते हैं तो जन्म होता है, और लास्ट बोल दिया तो मरण हो गया। इसका मतलब सजनों, वो जो परमात्मा का सच्चा नाम है, जिसके लिए अभी पूजनी बाजी कह रहे थे, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई। ये जो करोड़ों नाम है, जन्म मरण के दायरे में आते हैं। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम और गुप्त जप बूझे बिरला को। जो आदि नाम है, बाइबल में कहा, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड। आदि नाम, जिसके पहले और कुछ नहीं था, उस नाम से पहले और कुछ भी नहीं था। बाबा नानक तो उसको कहते हैं आदि नाम, सृष्टि के पहले वाला नाम। जब पृथ्वी भी नहीं थी, सूरज चांद तारे भी नहीं थे, सृष्टि ही नहीं थी। जब ये सृष्टि नहीं थी तो मानव कहाँ था? मानव भी नहीं था। जब मानव ही नहीं था तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी भाषाएं कहाँ चलती थी? ये किसी भाषा का अता पता नहीं था, लेकिन नाम तब भी था, क्योंकि भगवान को अजन्मा बताया। भगवान का नाश नहीं होता, भगवान जन्म मरण से परे है। जब भगवान जन्म मरण से परे है तो उसका नाम भी जन्म मरण से परे, आदि नाम, सृष्टि के पहले वाला नाम। और उसके लिए कहा है, सबद धरती सबद आकाश, सबद सबद भयो प्रकाश, सगली सृष्टि सबद के पीछे, नानक शब्द घटा घट आछे। उसी नाम के विषय में सुन रहे हैं आप। सबदी धरती, जैसे एक मकड़ी जाला को बनाती है, ऐसे ही वो शब्द सृष्टि की रचना करता है। और मकड़ी जब क्या है, जाला को समेट लेती है। वो शब्द भी, वो नाम भी, इसको शब्द ब्रह्म कहा। आप सुन रहे थे, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, सृष्टि के आरंभ में शब्द था। वर्ड वाज विद गॉड, वो शब्द परमात्मा के साथ में था। और वर्ड वाज गॉड, वो शब्द ही परमात्मा था, जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन कहते हैं, आदि स्पंदन कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। वो शब्द भी परमात्मा के साथ में था, और उसी से स्पंदन हुआ तो पृथ्वी की रचना, उसी से स्पंदन हुआ तो सूरज चांद तारे आकाश पाताल सबकी रचना, सारी सृष्टि की रचना। उस शब्द को जानने की आवश्यकता है। नानक शब्द घटा घट आछे, वो शब्द सबको सपोर्ट किया हुआ है।
सगली सृष्टि शब्द के पीछे और नानक शब्द घटा घटा छे। एक घर में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है। मान लो एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है और परिवार में 8-10 लोग हैं, तो वो कहता है कि ये सारे लोग हमारे पीछे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम इन सबको कमा करके खिलाते हैं, पालन पोषण करते हैं। और सगली सृष्टि किसके पीछे है? सगली सृष्टि शब्द के पीछे, वो नाम के पीछे है। नाम सारी सृष्टि का संचालन करता है, सारे ब्रह्मांड का संचालन करता है। सबको संचालित करने वाला वो नाम है। और उस नाम के विषय में भी आप सुन रहे थे कि दूजा काहे से मरिए जो जन्मे ते मर जाए। वो शब्द शुरुआत और लास्ट के दायरे में नहीं आता। आप विचार करें, भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनाई। एक बार हम बद्रीनाथ साइड में भागवत किए तो एक कॉलेज के कुछ टीचर लोग आए। वो प्रश्न करते हैं कि महात्मा जी, भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में जो कथा सुनाई थी, वो अमर कथा क्या थी? हमने उनको समझाया कि जो हम सुनाना स्टार्ट करते हैं और जब बंद करते हैं तो ये अमर कथा नहीं है। ये तो समय के दायरे में आती है, लास्ट कर जाती है, इसका समापन हो जाता है। ये अमर कथा नहीं है। वो जो अमर कथा है उसको आत्मज्ञानी संत समझाते हैं। वो शब्द है, वो नाम है। इसके लिए कहा है कि समझाई गुरु अकथ कहानी, बिन रसना मन मोहन वाणी, बिन स्वर शब्द सुनाया, गुरु कर कमलों की छाया, मेरे मन का भरम मिटाया, गुरु कर कमलों की छाया। अकथ कहानी वो कहने सुनने में नहीं आती है। ऐसी कहानी बिन रसना, जो बिना जिह्वा के बोली जाती है। अभी आप सुन रहे थे, कुछ निबाजी करे थे, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माई, और मनुआ तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन विवेक काम करता है कभी? विवेक कभी काम नहीं करता। अब विवेक काम करेगा भी कैसे? क्योंकि वो खुलेगा तब जब सत्संग मिलेगा। बिना सत्संग के विवेक खुलता नहीं है। हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो सज्जनों, वो जो परमात्मा का नाम है, जो अकथ कहानी है, जो स्वर व्यंजन के दायरे में नहीं आता, का 52 अक्षर भाषा माही, दिन में सतनाम नाही नाही नाही, और जो कोई पढ़े 52 का फेरा, सोई हो काल का चेहरा। जो इन 52 अक्षरों के चक्कर में पड़ता है, का सोई हो काल का चेहरा। अब काल का चेहरा क्या है? आप वाणी से कोई शब्द बोल करके देख लो, इसके ऊपर काल का नियम लागू हो जाएगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा बोलोगे और कुछ समय ऐसा आएगा आपके मुख से आवाज निकलना बंद हो जाएगी। काल का नियम इस पे लागू है, इस पे समय का नियम लागू है। लेकिन वो जो शब्द है, वो जो नाम है, उसके ऊपर काल का नियम नहीं चलता। उसके बाबा नानक तो कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सद्भय तिनके काम। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते उस नाम का सुमिरन होता है। क्योंकि काल के चक्कर में आते नहीं वो। जब हमको ऐसे ज्ञानी संत सद्गुरु मिल जाते हैं, उस शब्द का ज्ञान कराते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त कर हम भजन करते हैं, तो काल के चक्र को हम भेद देते हैं। हम काल के चक्र से ऊपर निकल जाते हैं। तभी संतों ने कहा कि काल पकड़ चेला किया भय के कतरे कान। काल पकड़ चेला किया भय के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरण करें, किसको करें सलाम। वो जो नाम है सारी सृष्टि का आधार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कंट्रोलर है, सारे देवी देवताओं का भी कंट्रोलर है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, मंत्र परम लघु जास वस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामन
मत गजराज के बस कर अंकुश खर मंत्र परम लघु। उस सूक्ष्म शब्द के बस में सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को, सब कुछ बनाए और उसके बस में कौन